नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे रूठे हुए भाग्य को भी हमारे पास वापस ला सकते हैं, या अगर किस्मत साथ ना दे तो भी साथ देने लगते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिस पौधे का प्रयोग, इस पौधे के जड़, पत्ते, पुष्प तक का प्रयोग होता है, फल का भी प्रयोग होता है, और इसके प्रयोग से वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होती है, विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती है, और साथ ही जो धन, सुख, ऐश्वर्य, संतान, नौकरी, व्यापार में उन्नति, तमाम जो आपके लाइफ में बाधा है उसको भी समाप्त करता है। तो चलिए, आज हम इस पेड़ की बात कर रहे हैं। उस पेड़ का नाम है केले का वृक्ष। केले का वृक्ष तो आपको पता होगा, बनाना ट्री। देखिए, केले के पत्तों में ऐसी सात्विक शक्ति होती है जो समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो केले के पत्ते, वैसे तो केले के पत्तों को आयुर्वेद और साइंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट स्थान प्राप्त है। आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक पद्धति में केले के पत्तों को स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी केले के पत्तों के कई लाभ बताए गए हैं। वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करने के लिए सबसे कारगर होता है। तो सबसे पहले हम संतान प्राप्ति के लिए उपाय आपको बताते हैं। कौन सा उपाय करें कि संतान प्राप्ति सरलता से हो। देखिए, केले के पत्ते पर चंदन से ओम बनाएं। अब ये पत्ता आप एक केला का पत्ता, अगर आपको खुद प्रयोग करना है तो खुद से काट कर मत लाइए, किसी को बोलिए, वो आपको दे देगा काट कर, और फिर ले आइए। अपने छोटा सा लाइएगा, जो एकदम ताज़ा ताज़ा निकलता है वो छोटा होता है। तो लाकर घर में पूजा स्थान पर धोकर रखें, चंदन को गीला कर लें और फिर उससे ओम बनाइए अपनी जो रिंग फिंगर है उससे। उसके बाद इस पत्ते पर पीला पुष्प और फल अर्पित करें, पीले फल, किसी भी थर्सडे को, गुरुवार के दिन। फिर घी या तेल का दिया जलाइए और भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें। आपकी जो कामना है संतान के लिए वो कामना करें, प्रार्थना करें। और जब शाम के समय सभी जो केले के पत्ते आपने सबने पूजा पाठ किया है, सब कुछ उठाकर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। पति पत्नी दोनों मिलकर करें ये प्रक्रिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। और संतान प्राप्ति के लिए कामना करें, बिना पीछे मुड़े घर आए। जब भी कोई प्रयोग करें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए। देखिए, किसी भी दिन ये प्रयोग आप कीजिएगा शाम के समय। पहले तो आप केले के पेड़ में 1 लोटा जल अर्पित करें, फिर हल्दी में पानी डालकर उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। अब उस पेस्ट यानी लेप से केले के पेड़ पर स्वस्तिक और ओम का निशान बनाइए। केले जो हल्दी आपने घोला है पानी से, उसी से। फिर केले की जड़ में चने की दाल, मुनक्का अर्पित करें। मुनक्का ना हो तो चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। एक दिया जलाएं, घी का दिया होगा, मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, और रुई की 2 बाती होगी, और उस दीपक में एक चावल का दाना या 1 लौंग रख दीजिएगा। फिर दीपक जलाने के बाद दीपक के नीचे भी आपको रखना है पत्ता या दोना, डायरेक्ट दीपक ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। फिर 7 बार परिक्रमा करें केले के पेड़ की। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में जो मुश्किलें हैं, समस्या है, वो समाप्त होता है, प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मजबूती आती है। अगर विवाह में रुकावट आ रही है, विवाह तय ही नहीं हो पा रहा लाख प्रयास के बाद भी, तब एक छोटा सा टोटका कीजिएगा। एक केले का पत्ता ले लें साबुत, याद रखिए साबुत, टूटा फटा हुआ, कटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। उस पत्ते पर स्वस्तिक बनाइए हल्दी से। उस पत्ते के ऊपर जहाँ पर आपने हल्दी से स्वस्तिक बनाया है, सुहाग की 5 वस्तु रखें। अब सुहाग की वस्तु में जैसे बिंदी है, उसके बाद आलता है, सिंदूर है, चूड़ी है, नेल पॉलिश है, 5 वस्तु कम से कम रखिए। सिंदूर, बीड़ी, चूड़ी, काजल वगैरह भी रख सकते हैं आप, लाल चुंदरी भी रख सकते हैं, कुछ भी आप 5 रख लें। 5 की संख्या, कम नहीं, ज़्यादा भी नहीं। अब एक दिया जलाकर आरती करें।
जो कुंवारी कन्या है वही करेंगी। फिर केले के पत्ते में अच्छे से तमाम चीज़ों को लपेट कर, जो आपने अर्पित किया है केले के पत्ते पर, पत्ते को आप कलावे से लपेट कर बांध दें। इस तरह से बांधें कि केले के पत्ते पर से कोई भी वस्तु गिरे नहीं, याद रखिए। और फिर पूजा पाठ करके अगले दिन किसी सुहागिन महिला को इस पत्ते सहित सुहाग की वस्तु दान कर दें, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। शीघ्र विवाह के योग बनने लगेंगे। केले के पेड़ के टोटके होते हैं धन प्राप्ति के लिए भी। कैसे करेंगे इसका प्रयोग? देखिए, केले के पेड़ की जड़ की आवश्यकता होगी और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन शाम के समय केले के पेड़ के पास 1 लोटा जल और थोड़ी सी हल्दी लेकर जाएं। पहले आप केले के पेड़ में जल अर्पित करें, फिर हल्दी से तिलक करें। याद रखिए, बुधवार की शाम। फिर केले के पेड़ की जड़ से प्रार्थना करें कि आप उनका जड़ लेना चाहते हैं, अपनी आप कामना उनसे कहें। फिर निकालकर थोड़ा सा जड़ घर ले आएं। साइड में मिट्टी निकालिएगा तो थोड़ा पत्ते पत्ते बहुत सारे जड़ होते हैं, एक जड़ लेके चले आएं। अगले दिन, जिस दिन गुरुवार हो, स्नान वगैरह करके पीले कपड़े आप पहने और फिर ये जो जड़ है उसको शुद्ध पानी से धो लें। गंगा जल दूध से भी आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। फिर आप पूजा घर में ही रखिए और एक घी का दिया जलाएं। दीपक में आप एक लौंग जरूर डाल दें और केले की शुद्ध जड़ को अपने भगवान के पूजा स्थान पर रखें। फिर केसर मिला हुआ जल या फिर हल्दी मिला हुआ जल इस जड़ पर छिड़काव करें। फिर मंत्र बोले ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः कम से कम 108 बार। जब पूरी हो जाए तब इस जड़ को उठाकर पीले कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर अपने पर्स में आप रख लें, या आप चाहें तो बच्चों को उनके पर्स में भी दे सकते हैं। जो बच्चे आपके जॉब करते हैं, जो बहुत सारे बच्चे तो अभी छोटे से ही जॉब करने लगे हैं, तो उनको दे दें। तो जो भी चाहते हैं धन की कामना, तो उनको जरूर ये जड़ रखना चाहिए। इसी तरह से सिद्ध करके धन प्राप्ति होने लगता है। अगर आप शीघ्र विवाह की कामना के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की आप जल पूजा करें, आराधना करें, तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन में अगर कलह कलेश हो, तब ओम पार्वतये नमः इस मंत्र का जप करके केले के पेड़ की पूजा करें और रेशमी धागे के साथ 7 हल्दी और 7 पीले चंदन के टुकड़े बांध दें। लाल रेशमी धागा में आप बांध दें केले के पौधे में। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती है। माना जाता है कि केले के पत्ते में परोसा हुआ खाना खाने से, याद रखिए, खाने से पहले अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, पहला तर्जनी, दूसरा मध्यमा, तीसरा अनामिका, यानी कि अंगूठा और सबसे छोटी उंगली को हटाएं। पहले तीनों उंगली को पत्ते के ऊपर से नीचे तक फिराते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। ऐसा करने से ये खाना आपके लिए अमृत के समान हो जाता है। इस खाने को खाने से आपका भाग्योदय होता है। याद रखिए, जब आप केले के पत्ते पर भोजन करेंगे तब आपको 3 उंगली, यानी अंगूठा और छोटी उंगली को छोड़कर 3 उंगली, जो बीच की 3 उंगली बची, पत्ते के ऊपर से नीचे तक फिराते हुए ओम नमः शिवाय का जप करना है। आप 5 बार कर सकते हैं। अगर विवाह में बहुत देरी हो रही हो, तब केले के तने में, याद रखिए केले की जड़ में, जो लड़का है तो शुक्र के नक्षत्र और लड़की है तो गुरु के नक्षत्र में चांदी का छल्ला बनवाकर उसको कुछ दिन तक पहने और फिर केले के जड़ में दबाकर रख दें। शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर केले के फूल की बात करें तो कई सारे रोगों में रामबाण का काम करता है, यानी अमृत के समान माना गया है। केले के फूल में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबा, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, विटामिन ई होता है। कच्चा और पकाकर दोनों ही तरीके से खा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जानलेवा बीमारियों को भी ठीक करने में इसका प्रयोग होता है। यहाँ तक कि स्किन केयर प्रोडक्ट में भी प्रयोग होता है। तो बहुत सारी बीमारियों को समाप्त करता है केले के पुष्प। डायबिटीज़
है अगर किसी को, तो केले के फूल को उबाल कर काढ़ा बनाकर सेवन करने से डायबिटीज़ यानी इंसुलिन लेवल जो होता है वो कम होता है, और सब्जी या सूप के रूप में इसको आप खा सकते हैं। केले के फूल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। कई बीमारियां जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसन, कैंसर को दूर रखने में भी सहायता करता है, और केले के फूल अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के पीरियड प्रॉब्लम में भी केले के पुष्प का सेवन करना अच्छा होता है, नियंत्रित करता है ज़्यादा ब्लीडिंग को, क्योंकि इसको आप अगर नमक पानी के साथ बॉयल करके ठंडा करके आप इसको पिए तो महिलाओं के लिए खास लाभ